गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग लाइट चैप्टर देख रहे थे। कल लाइट चैप्टर का हम लोग टॉपिक नंबर 1 देखे हैं और आज हम लोग देखेंगे लाइट का टॉपिक नंबर 2। ठीक, ये क्लास 10 का हम कल भी बताए थे कि वेरी 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 पावर 10 का पावर 100 मान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे क्लास 10 का जितना भी साइंस का चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आप चैप्टर से आपको छुटकारा तभी मिलेगा या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या तो साइंस छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरह के कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। इसको आप एकदम हल्के में ना लें, नहीं तो आपको एग्जाम में जाकर हल्का होना पड़ जाएगा। तो हम लोग देखा जाए, कल हम लोग पढ़े तो लाइट का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और भी लाइट का प्रॉपर्टीज पढ़े, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े थे। अच्छा, जो बच्चे ये टॉपिक्स देख रहे हैं लाइट का, तो हम क्लास 6, 7, 8 के भी फाउंडेशन लेवल वाले में भी लाइट पढ़ाए हैं, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। उम्रा, पेनुम्रा, ये सारी चीजें जो है क्लास 9, 10 में नहीं है, उसमें हम बताए हुए हैं कि उम्रा क्या होता है, पेनुम्रा क्या होता है। वो सारी चीजें लाइट पे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो उसको भी आपको टाइम मिलता है तो उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए हम लोग। और जो बच्चे नए आ रहे हैं, हम लोग से नए चैनल्स पे जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरे को बता दीजिएगा कि भाई वो देखे, हो सकता है उसको अच्छा लगे। तो इस तरह से देखते रहिए और पढ़ते रहिए और करते रहिए। तो आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं लाइट का। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग लाइट में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है हम लोगों को देखना है। ठीक है, सब लोग आ गए हैं, अपना अपना अटेंडेंस लगा देंगे। हमको पता है ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे जो है ना, लाइव क्लासेस में आते हैं, अटेंडेंस लगा के उसके बाद घूमने फिरने चले जाते हैं। ठीक, जैसे ये कौन है, आयुषी जायसवाल, मतलब आर्यन आगे है, अटेंडेंस लगा दिया है अपना, उसके बाद फिर अब सो जाएगा। तो सोने की जरूरत नहीं है। यदि सोना है तो जिंदगी में सोना नहीं मिलेगा। अरे सोना मतलब गोल्ड। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। एनीथिंग विच obstacles the passage of light, anything which obstacles the passage of light। ठीक है, anything which obstacles the passage of light, कोई भी ऐसा चीज, anything which obstacles the passage of light, कोई भी ऐसा चीज जो लाइट के पैसेज को ऑब्स्टेकल करे और tries to ऑब्स्टेकल। ठीक, कोई भी ऐसा चीज जो लाइट के ऑब्स्टेकल्स, OBSTACLES। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो लाइट को ऑब्स्टेकल करे या उसके पैसेज को, ठीक है, मतलब लाइट के रास्ते को रोके या पूरी तरह से रोक दे या कोशिश करे रोकने का। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट का देखो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा चीज होता है जो लाइट को पूरी तरह से रोक दे या थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता है, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि मेनली 3 तरीके का होता है। ये बहुत ज्यादा आपको मतलब डिस्क्रिप्शन से नहीं जानना है, बस ये जान लेंगे। ट्रांसपेरेंट होता है और एक होता है ट्रांसलूसेंट होता है और एक होता है ऑप्टिक। ये आप लोग जानते होंगे, छोटे क्लासेस में पढ़े थे। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, जो लाइट को पास करने देता है। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे? तो ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल में हम लोग लिख देंगे, मान लो ग्लास। ठीक, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि विच अलाउज द पार्शियल लाइट टू पास थ्रू, पार्शियल लाइट टू पास थ्रू, जो लाइट को थोड़ा बहुत जाने देगा। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत जाने देगा, थोड़ा बहुत नहीं जाने देगा। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, स्क्रीन लिख सकते हैं और बटर पेपर लिख सकते हैं, BUTTER, बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर लिख सकते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं बटर पेपर लिख सकते हैं। चलो हो गया। अच्छा, ऑपेक का मतलब क्या होता है कि विच डू नॉट
allow any light to pass through, which do not allow any light, कुछ भी लाइट को जाने ही नहीं देगा, which do not allow any light to pass through, जो किसी भी लाइट को जाने ही नहीं देगा, मतलब लाइट के कुछ हिस्से को भी नहीं जाने देगा, समझ गए, लाइट के कुछ हिस्से को भी नहीं जाने देगा, उसको कहेंगे हम लोग ऑपेक। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, मान लो बुक लिख लो, टेबल लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। कुछ भी कैसे लिख लोगे, बुक और टेबल, जो लाइट को पास करने ही नहीं देता, जो लाइट को थोड़ा बहुत पास करने देगा ट्रांसलूसेंट, जो लाइट को एकदम पूरी तरह से पास करने देगा उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल हम सबका लिख चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन था, जो लाइट को रोकता हो या लाइट को पूरी तरह से रोक दे या लाइट को रोकने की कोशिश करे, उस तरह के चीजों को कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको नोट कर लेंगे। देखो, जो लोग नहीं नोट कर पाते हो, वीडियो अपलोड जब होगा उस समय आप लोग नोट कर लोगे। अब उसको पब्लिक मोड में कर दिया गया, वीडियो जैसे ही खत्म होगा तुरंत उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? तो अब इसके बाद एक चीज हम लोग को देखना था कि इमेज क्या होता है। इमेज तो ऑब्जेक्ट तो समझ लिया, अब इमेज क्या होता है। तो इमेज का मतलब क्या होता है कि जहां कहीं भी द इंटरसेक्शन point of two or more ray of light, the intersection point of two or more ray of light is called as the image। जिस जगह पे दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में कटेगा, उसी पॉइंट को कहेंगे इमेज। जैसे तुम समझ लो कि एक रे ऐसे गया, ठीक, दूसरा रे मान लो ऐसे गया, तो यहां पर जहां पर मिला ना, यही इसका क्या होगा, इमेज। मान लो तीसरा रे भी चला गया, तीसरा रे भी ऐसे चला गया, तो तीनों जहां पर मिल गया वही इमेज। जहां पे दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में जाकर मिलेगा, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, इमेज। अब तुम सोचो कि यदि अकेले जा रहा है तो कभी कटेगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अकेले जाएगा तो कभी नहीं न कट सकता है। इसलिए कम से कम दो या तीन, कम से कम दो ऐसे और कम से कम दो या तीन रे या उससे भी ज्यादा, दो या तीन या उससे भी ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में जहां पर कटेगा, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहेंगे कि इमेज बन रहा है, उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। ठीक है, इतना समझ लिए। अच्छा, अब रे कितना तरह का होता है, तो कोई ये मत बोल देना कि माई रे भी एक रे है, ना ना। माई रे जैसे कब पापा एक थप्पड़ लगाए खींच के, माई रे कहां जा रहे हो रे, तो ये सब रे नहीं, ये सब तो बात करने वाली बात है ना। तो रे जो है, रे क्या है ये आप समझो। रे का मतलब होगा द पाथ ऑफ द लाइट इन विच इट प्रोपोगेट। और हम कल बताए थे कि लाइट में हम लोग ट्रेवल नहीं लिखते हैं, हम लोग लाइट में क्या लिखते हैं, प्रोपोगेट। थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो लाइट कभी भी क्या करता है, जिस रास्ते से जाएगा, जिस रास्ते से प्रोपोगेट करेगा, उसी को कहेंगे रे। द पाथ ऑफ द लाइट इन विच इट प्रोपोगेट, जिस रास्ते से वो प्रोपोगेट करेगा, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे। ठीक है, रे जो है वो कितने तरीके का बताया गया था, तो कन्वर्जेंट रे एक होता है, कन्वर्जेंट रे का मतलब जब ढेर सारा रे आकर एक जगह मिलता है ना, ढेर सारा रे जब आकर एक जगह मिल रहा हो, एक जगह ढेर सारा रे आकर एक जगह मिलेगा तो उसको कहेंगे कन्वर्जेंट रे। एक होता है पैरेलल रे, मतलब कि जो रे कभी आपस में मिले ही ना, ऐसे 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 पैरेलल चलता जाएगा, ठीक है, पैरेलल चलता जाएगा। और एक होता है डाइवर्जेंट रे। तो डाइवर्जेंट रे का मतलब है कि एक पॉइंट से जब ढेर सारा रे बाहर निकलता है उसको कहेंगे डाइवर्जेंट रे। ठीक, एक पॉइंट से ढेर सारा रे बाहर निकलता, एक पॉइंट है ढेर सारा रे बाहर निकल रहा, इस रे को कहेंगे डाइवर्जेंट रे। ठीक है, डाइवर्जेंट रे। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है कॉन्वेक्स नेचर। कैसा नेचर, कॉन्वेक्स नेचर। कन्वर्जेंट का मतलब कैसा नेचर होगा, कॉनकेव नेचर। क्लियर, कन्वर्जेंट का मतलब होगा कॉनकेव नेचर, डाइवर्जेंट का मतलब होगा कन्वेक्स नेचर। इसमें आप क्लियर रखेंगे। इसका यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो स्कूल में जो प्रेयर होता है उस कंडीशन के बारे में बात करा,
स्कूल प्रेयर में यदि देखोगे तो स्कूल प्रेयर में इसी तरह होता है। ढेर सारे लोग जो है अलग अलग जगह से अलग अलग क्लासेस में आकर एक जगह आ जाते हैं। ये क्या होता है, जब स्कूल का छुट्टी हो जाए, स्कूल का छुट्टी, CHUTTI, स्कूल का छुट्टी जब होता है तो एक जगह स्कूल से सब अलग अलग जगह पे जाके फैल जाते हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंट रे। क्लियर? इमेज जो है जहां पर दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में आकर मिलेगा वो पॉइंट होता है इमेज। अब इमेज दो तरह का होता है। इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो इसका हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेंगे। जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे इसको आप बाद में भी जब वीडियो अपलोड होगा तब देख लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको समझ तो जरूर लीजिए। समझ के जो ना समझ सके उसको कहते हैं बकलोल, बेवकूफ, इसीलिए बढ़िया से समझिए और अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। नोट कर लिए? दीक्षांत कहाँ हो कैमरामैन? कैमरा नहीं क्लियर है क्या यार? एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर, पहले से ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर दिख रहा है। शिवांजल पाल, शिवांजल पाल, चलो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इमेज कितने तरह का होता है। तो इमेज यदि देखेंगे तो इमेज मेनली दो तरीके का है। कितने तरीके का इमेज होता है? इमेज जो है दो तरीके का, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज, ठीक है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ठीक? दो तरह का इमेज होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इसको हम लोग यदि देखेंगे ना तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसका डिफरेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के में। ये एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि या तो इसका डिफरेंस पूछ लेता है या तो इसके डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखो रियल इमेज क्या होता है कि इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? ये स्क्रीन पे कलेक्ट होता है। दूसरा रियल इमेज जो होता है इट इज इन्वर्टेड, रियल इमेज उल्टा होता है। उल्टा मतलब ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये मुंडी ऊपर पैर नीचे, ऐसे डिनोट करते हैं, मुंडी ऊपर नहीं मुंडी नीचे। हाँ, मतलब इसका हेड जो होगा वो नीचे हो जाएगा और लेग जो होगा वो ऊपर होगा, मतलब उल्टा इमेज बनेगा इसमें, उल्टा इमेज। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन और इन फ्रंट द स्क्रीन, इन फ्रंट द स्क्रीन। या तो ये स्क्रीन पे बनेगा या तो स्क्रीन के सामने बनता है, ठीक है? स्क्रीन पे बनेगा या स्क्रीन के सामने बनेगा। जैसे स्क्रीन है ना तो उसके सामने या उसके बाहर बनेगा। ऑन द स्क्रीन अरे मतलब सामने, और या तो स्क्रीन के ऊपर बनेगा। समझिए, रियल इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर बनता है या स्क्रीन से बाहर बनता है, इन फ्रंट में, ठीक है? रियल इमेज का और एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसका जैसे एग्जांपल ये समझ लो, इमेज फॉर्म्ड ऑन द आई पे जो इमेज बनता है एंड ऑन द सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो इमेज, अरे सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनता है या कैमरे में, जो मोबाइल के कैमरे में जो इमेज बन रहा है वो चीज। अब जैसे कि अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग अपने फ्रंट में देख रहे हो ना इसको, इस स्क्रीन को, मतलब वीडियो को, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इमेज क्या बन रहा है, ऑन द स्क्रीन बन रहा है, और तुम्हारे आंख के सामने बन रहा है, ऑन द स्क्रीन, इन फ्रंट द स्क्रीन। इसका मतलब ये इमेज जो होगा रियल इमेज है, ठीक है? मतलब तुम इसको यदि देख रहे हो तो ये रिकॉर्ड हो गया, बाद में भी देख सकते हो, तो ये रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज का मतलब आईने के सामने खड़े हैं और उसके बाद यदि आईने से जाके हम लोग ऐसे चिपक जाएंगे तो वो भी हम लोग से आके चिपक जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमको पकड़ने की कोशिश करेगा।
और उससे भाग जाएंगे तो वो भी भाग जाएगा, मतलब वर्चुअल इमेज को हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है, याद रखना। चलो ये हो गया। अब पांचवा ये पॉइंट याद रखना कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन्स। इसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें और एक पॉइंट है, समझ गए इतना? 5 पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन मतलब ऐसे या ऐसे, सॉलिड लाइन से बनाएंगे। सॉलिड, ये नहीं कि डॉटेड वाला नहीं, डॉटेड वाला नहीं, ये जो सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन से क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। सॉलिड लाइन से रियल इमेज को डिनोट करते हैं। और जो ऐसे वाला बनाते हैं ना, ऐसे चाहे ऐसे वाला, ये सब वर्चुअल इमेज बनता है। क्या? वर्चुअल इमेज। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से वर्चुअल इमेज और सॉलिड लाइन से रियल इमेज। तो यहां क्या लिखेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, पहला। दूसरा चीज, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से होता है। लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, मान लो, ठीक, दूसरा रे ऑफ लाइट भी मान लो ऐसे गया, तो ये जहां कट गया तो यहां जो इमेज बनेगा ये क्या होगा? रियल इमेज, ठीक, रियल इमेज। सॉलिड लाइन गया ना। अब लेकिन मान लो कोई लाइन ऐसे जा रहा था, इमेजिनरी लाइन, ये इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे एक्चुअल लाइन। और ये वाला जो लाइंस है, ये वाला लाइंस कैसा है? तो ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी, ये क्या है? इमेजिनरी लाइन, ये है इमेजिनरी लाइन। तो जो इमेजिनरी लाइन है, डॉट 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 डॉट, इस यहां पर जब बनेगा जो इमेज, तो यहां पर क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो वर्चुअल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन का इंटरसेक्शन होता है। रियल इमेज कैसा होता है? तो रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट होता है। तो ये हो गया रियल इमेज का। अब इसके बाद वर्चुअल इमेज का देखो, इसको इरेज कर दें, इतना नोट कर लियो, क्लियर है ना? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है रियल, और वर्चुअल रिप्रेजेंट होता है डॉटेड लाइन से, जहां पर एग्जैक्टली जाकर एक्चुअल लाइन का इंटरसेक्शन होगा रियल, जहां डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन होगा वर्चुअल। तो नोट किया जाए और इसके बाद आगे बताते हैं। देखो, चलो अब इसके बाद इस वाले पॉइंट्स में, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फट से बताओ तो, इसी से रिलेटेड है ना। तो इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी collected on the screen. It cannot be collected on the screen. ये स्क्रीन पे नहीं कलेक्ट होता। It cannot be collected on the screen, पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है? It is inverted, तो ये क्या होगा? It is upright, ऊपर ऐसे। तीसरा ऐसे नहीं, डॉटेड वाला ऊपर, डॉटेड वाला देखो ऐसे, ये ऐसे होता, ठीक है, डॉटेड लाइन होता, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन और इन फ्रंट था। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक, स्क्रीन के पीछे बनता है। चलो क्लियर। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन द आई। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा इमेज फॉर्म्ड कहां? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर? तो प्लेन मिरर मान लो। प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। फिफ्थ क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन। तो क्या लिखेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें सॉलिड है तो उसमें क्या लिखेंगे? डॉटेड लाइंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है, डॉटेड लाइंस, क्लियर है ना? डॉटेड, डिटॉल्ड नहीं है, डॉटेड, DOTTED, डॉटेड लाइंस, ठीक। और 6 नंबर में क्या है? इट इज फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे। तो इसमें क्या होगा? इट इज फाउंड बाय
It is formed by imaginary intersection. It is formed by imaginary. It is formed by imaginary intersection of. It is formed by imaginary intersection of ray of light. मतलब लाइट का इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है, अभी जो हम बताए थे कि डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट डिफरेंस पूछेगा या डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछेगा कि कौन सा इमेज जो है मिरर के अंदर बनता है, कौन सा इमेज जो मिरर के बाहर बनता है या मिरर के ऊपर बनता है। तो रियल, मिरर के अंदर कौन सा बनता है, तो वर्चुअल। तो ये सब आप क्लियर करेंगे, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अपने, ठीक है। क्या लिखा है, कोका, चलिए ठीक है। अरे गोलू तिवारी भी पढ़ने आए हैं तो कहानी काहे सुना रहे यार, पढ़ो ना सब अपना। तुम लोग चैटिंग बहुत ज्यादा करते हो, चैटिंग कम किया करो, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, इतना क्लियर है। इसके बाद आप देखो एक चीज, हो गया, चलो इतना हो गया। अब इसके बाद एक देखो नेक्स्ट, तो एक टॉपिक अब हम लोग को क्या देखना है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या है इसको आप अच्छे से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। लैटरल इन्वर्जन का मतलब देखो होता है कि द इंटरचेंजिंग of the interchanging of the left side to the interchanging of left side to right side or right to left, ठीक है। the interchanging of the left side to right side or right to left is called as the, ठीक है, द इंटरचेंजिंग ऑफ द लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइडवेज इंटरचेंजिंग इज कॉल्ड एज, साइडवेज इंटरचेंजिंग इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। इसको हम लोग कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। मतलब कोई चीज का लेफ्ट साइड का राइट साइड होना, जैसे अभी हम लोग अपना बाल, हम जैसे मान लो इधर का झाले हैं तो तुमको मिरर में ना इधर का दिखेगा। अभी हेयर पार्टीशन मेरा इधर का है तो तुमको इधर का दिखेगा। कोई कान में मान लो इधर का बाली पहनेगा तो उधर का दिखेगा, लेफ्ट साइड का तुमको राइट साइड दिखेगा। जैसे कि मान लो हम लोग ये आर लिखते हैं, ठीक है, ये है, तो ये सबको पता होगा कि जैसे मिरर है ये, तो मिरर का यदि ये डॉटेड वाला साइड है तो ये क्या होता है, पेंटेड साइड है। इसको क्या कहते हैं, पेंटेड साइड, मतलब इसको क्या कहेंगे, बैक साइड, ठीक है, ये बैक साइड है। और ये वाला क्या होता है, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है। ऊपर वाला कौन सा साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है ना। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड। मतलब ये कौन सा है, साइनी सरफेस। ये क्या है, साइनी सरफेस हो गया, ठीक है, साइनी सरफेस, क्लियर। ये है साइनी सरफेस, ठीक। ये जो डॉट डॉट है ना, पेंटेड साइड, ऊपर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग या साइनी सरफेस। तो यदि यहां पर हम लोग ये आर को लिखे हैं तो मिरर में देखेंगे तो ये हम लोग को कैसे दिखेगा, ये हम लोग को ऐसे दिखेगा। तो ये ही है लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट साइड का राइट साइड हो जाना और राइट साइड का लेफ्ट साइड हो जाना, तो इसको कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। जैसे मान लो ये पी दिया है, ये पी को हम लोग मान लो लैटरल इन्वर्जन में देखेंगे तो ये हम लोग को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। एन लिखा है तो एन को यदि हम लोग मान लो मिरर में देखेंगे तो क्या ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, यही ना दिखेगा, उल्टा। तो उल्टा, जो लेफ्ट साइड है जो ऐसे था वो इधर हो जाएगा, जो ऐसे था ना वो इधर घूम गया, इधर घूम गया, ये वाला चीज इधर घूम गया, ऐसे घूम गया। तो इसको हम लोग कहेंगे लैटरल इन्वर्जन, ठीक। लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट साइड हो जाना लैटरल इन्वर्जन है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको पहले समझो आप, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको देखो। इतना हो गया, चलो ठीक है। अब इससे देखो रिलेटेड ये आता है कि व्हाई
Why ambulance? Why ambulance is painted laterally inverted? Why ambulance is painted laterally inverted? Laterally inverted in the ambulance van. एम्बुलेंस वैन में, एम्बुलेंस वैन पे, ठीक। वाई एम्बुलेंस इज पेंटेड लैटरली इन्वर्टेड इन द एम्बुलेंस वैन। एम्बुलेंस वैन में एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा रहता है। देखो एम्बुलेंस वैन में यदि देखोगे तो तुमको ना एम्बुलेंस ऐसा नहीं लिखा रहता, वो कैसे लिखा रहता है देखो, तुमको कैसे लिखा रहेगा वो तुम समझो। यहां पर ये हो गया, क्या हो गया, एम्बुलेंस, ठीक। तो ये AMB एम्बुलेंस वैन में कैसे लिखा रहता है बताओ, तुम पहले सीधा लिख लो। ये AMB ना, AMBULANCE, तो एम्बुलेंस वैन में ऐसे लिखा नहीं रहता है, ये तो हम लोग को दिखता है ना। एम्बुलेंस वैन में लिखा देखो कैसे होता है, तो एम्बुलेंस वैन में लिखा रहता है इसका जस्ट उल्टा, ऐसे लिखा रहता है। पहले कौन होगा बताओ तो, लेफ्ट का राइट साइड ना, तो लेफ्ट का राइट साइड में सबसे पहले कौन होगा, ई की ए होगा बताओ। अरे ये लेफ्ट राइट, राइट वाला लेफ्ट हो गया, मतलब एम्बुलेंस वैन में तुमको सबसे पहले ऐसे लिखा रहेगा, ये, फिर ए, फिर एल, फिर यू, फिर यू के बाद फिर बी, फिर एम, फिर ए, ये ऐसे लिखा रहता है एम्बुलेंस वैन में, जस्ट उल्टा। देखो AMBULANC तो AMBULANC उल्टा लिखा रहेगा। तो एम्बुलेंस वैन में AMBULANC, एम्बुलेंस वैन में ये कैसे लिखा रहता है, लैटरली इन्वर्टेड, ये उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है, ये उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि, अब देखो इसका रीजन क्यों उल्टा लिखा रहता है ये समझो। बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द front vehicle can easily read the laterally word of ambulance as upright in his rear view mirror, and so he can give pass to एम्बुलेंस वैन। एम्बुलेंस वैन में देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ये ट्रक है, कोई ट्रक है या कोई व्हीकल है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, एम्बुलेंस वैन है। ये क्या है, एम्बुलेंस वैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर के बगल में देखोगे एक शीशा लगा रहता है, ये शीशा देखने के लिए ट्रक ड्राइवर के सामने जो है एक शीशा लगा रहता है, इस शीशा को बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ताकि ये पीछे की चीजों को देख सके। अपने पीछे की चीजों को नहीं, गधा लोग, अपने पीछे का नहीं, वो अपने मतलब जो पीछे ट्रक के पीछे जो कार उड़ आ रहा है, जो व्हीकल्स आ रहा है, उसको देखने के लिए लगाया रहता है। तो ये जो है, ये है एम्बुलेंस वैन है। और इसमें एम्बुलेंस वैन में कैसे लिखा है, एम्बुलेंस सीधा नहीं उल्टा लिखा है। कैसे लिखा है, उल्टा। एम्बुलेंस वैन पे जो एम्बुलेंस लिखा है ना, वो ऐसे लिखा है, ऐसे। एम्बुलेंस वैन पे जो एम्बुलेंस लिखा है वो उल्टा लिखा है, ठीक। और ये जो है ट्रक ड्राइवर के पीछे है। अब ट्रक ड्राइवर जब उसको अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो वो जो लिखा उल्टा एम्बुलेंस लिखा था वो उसको अपने मिरर में, ट्रक ड्राइवर के मिरर में सीधा दिखेगा और उसको पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, एम्बुलेंस आ रहा है, और उसको वो पास दे देगा, मतलब आगे जाने देगा, ताकि उसमें बैठा पेशेंट, मतलब उसमें लेटा हुआ पेशेंट, बैठा हुआ नहीं, उसमें लेटा हुआ पेशेंट जो है आसानी से जल्दी से डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाए और उसका इलाज हो जाए और ही इज नो मोर से वो बच जाए।
समझ गए? एम्बुलेंस वैन में उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि एम्बुलेंस के सामने आगे वाला जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर या कोई भी कार ड्राइवर, उसके रियर व्यू मिरर मतलब जिसमें वो अपने पीछे के और व्हीकल्स को देखता है, उसमें उसको सीधा दिखे। कैसा दिखे? अपराइट। अपराइट मतलब सीधा। तो उल्टा लिखा रहता है ताकि उसको वो सीधा दिखे, और सीधा दिखने के बाद वो आसानी से उसको पढ़ ले और पास दे सके कि भैया आप जाओ, जल्दी से पेशेंट को बचाओ। इसलिए ऐसा होता है। ये एम्बुलेंस वैन वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें दो चीज था। देखो, एक तो पहले इस तरह से कुछ पूछ लेता है एग्जाम्पल, लेटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल कोई लेटर का पूछ लेगा। ठीक, दूसरा पूछ लेता है ये एम्बुलेंस वैन वाला क्वेश्चन कि एम्बुलेंस जो है वो लेटरली पेंटेड क्यों रहता है एम्बुलेंस वैन में। ठीक, तीसरा एक चीज और देखो पूछता है, इसको नोट कर लिए हो कि नहीं? नोट कर लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें एक चीज ये पूछता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द लेटर, मान लो P का रे डायग्राम पूछा है, P का रे डायग्राम फॉर लेटरल इन्वर्जन, फॉर लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन के लिए रे डायग्राम पूछा है P लेटर का। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन डायग्राम, लेटरल इन्वर्जन पूछा है किस लेटर के लिए? P के लिए। तो देखो कैसे बनाओगे इसको, अच्छे समझ लो। P के लिए ही ज्यादातर पूछता है। एक लेटर बना लेना P। ठीक, अब यहां पर मिरर बना लेना, ये इसका बैक साइड, जब बताने की जरूरत है, अब एकदम समझ लो। वो बैक साइड और ये फ्रंट साइड, ये चमकने वाला, वो पेंटेड वाला। ठीक है, इधर पेंटेड वाला, इधर चमकने वाला। अब इसमें से रे डायग्राम कैसे जाएगा? रे डायग्राम, तो रे डायग्राम, अच्छा P है तो क्या बनना है उधर? उल्टा बनेगा। P है तो क्या बनेगा? अरे उल्टा बनेगा नहीं यार, उल्टा बनेगा कि नहीं? तो तुम एक ऐसे पहले यहां पर Q बना लेना, बना ले। ठीक, P का उल्टा Q बन गया। अब तुम क्या करना है कि रे डायग्राम पास, ऐसे लाइन पास करना। देखो, लाइन पास कर दो, लाइन पास करो, चलो लाइन पास करो यहां से। तो पहले दो लाइन ऐसे जाएगा, दो लाइन, कम से कम दो लाइन जाता है रे डायग्राम में, याद रखेंगे। कम से कम रे डायग्राम के लिए दो लाइन तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइन के लिए दो डायग्राम, एक ऐसे एक ऐसे। चलो गया, दो लाइन तुम नीचे से भी ले जाओ, ऐसे ले जाओ, गया, समझ रहा है? दो लाइन ऐसे ऊपर से भी ले जाओ और दो लाइन नीचे से भी ले जाओ, कम से कम दो लाइन। ठीक, ले गए, समझे ना? इसके इस कोने से दो लाइन ऐसे ले जाओ, ऊपर से दो लाइन ले जाओ। ठीक, अब इसको ले जाके यहाँ तुम मिला दो इसको, मतलब ये वाला इसका मुंडी से निकला था ना, ये दो लाइन मुंडी से निकला, मिरर पे गया, टकराया, तो यहां से फिर टकरा के ले आके पकड़ा के इसको मुंडी में लाके मिला दो ऐसे। अरे यहाँ ऊपर से दो लाइन गया, मुंडी से होते हुए मिरर पर टकराया, तो ले जाके फिर उसको ले जाके मुंडी पे मिला दो। मिला दिए, ये मिल गया। अब ये दो लाइन कहां से गया था? इसके पैर से निकला, तो फिर इसके लाके पैर पे मिला दो ऐसे, पैर पे मिला दिए, और ये इसका बन गया रे डायग्राम। समझ गए? P का Q बन गया। तो किसी भी तरह का लेटर्स का पूछेगा तो इस तरह से तुम, व्हाट इज WD फॉर्मूला? अच्छा, W का क्या लेटरल इन्वर्जन होगा? अरे W का लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है लाल, W का लेटरल इन्वर्जन W ही होगा। अब A का लेटरल इन्वर्जन तो A ही होगा ना, और O का लेटरल इन्वर्जन तो O ही होगा। लेटरल इन्वर्जन कुछ लेटर्स का नहीं होता है, जैसे कुछ लेटर्स ऐसा होता है कि उल्टा लिखो सीधा लिखो सेम है, जैसे H है, नो लेटरल इन्वर्जन का लेटरल इन्वर्जन वही होगा। M का लेटरल इन्वर्जन M होगा, लेकिन N का लिखेंगे तो क्या होगा? N का लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे होगा ना। तो लेटरल इन्वर्जन कुछ लेटर्स का नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिसको लिखेंगे उल्टा सीधा सेम आएगा। तो यहां पर अब P का ज्यादातर रे डायग्राम में पूछता है, तो मुंडी से दो लेटर ले गए, मिरर पे टकराया, ले जाकर मुंडी में मिला दिए। पैर से दो रे निकला, फिर ले जाके मिरर पे टकराने के बाद फिर उसको ले जाके हम पैर को पैर से मिला दिए। तो ये आपका बन गया, हो गया। समझ गया क्या लिखा है? क्यू का लेटरल इन्वर्जन, अरे क्यू का लेटरल इन्वर्जन ऐसे है तो क्यू का लेटरल इन्वर्जन क्या होगा? P हो जाएगा और का। अरे ऐसे पलट दो, ऐसे P का Q हो रहा है तो Q का P नहीं होगा? बेवकूफ है का एकदम जी, बट
पी का क्यू तो क्यू का पी, फालतू का खाली बस बकवास करेगा, टाइम पास वाला चीज। पी का क्यू तो क्यू का पी होगा, होगा ना, बस खत्म। गॉड का फादर तो फादर का गॉड, अरे गॉड का फादर, गॉड फादर तो फादर का गॉड, पिता भगवान के समान, ठीक हो गया। तो ये सब लैटरल इन्वर्जन्स का टॉपिक था। लैटरल इन्वर्जन्स में यही सब पूछता है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या क्या लिख रहा भाई, लोल बकलोल क्या क्या लिखे हो भाई, फालतू का कोई भी कमेंट नहीं करेंगे आप, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट को करें, और उल्टा सीधा कमेंट नहीं, कोई भी कमेंट नहीं। इसको नोट करिए, उसके आगे का टॉपिक देखो। हो गया, हो गया है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर, तो हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें देखो एक क्वेश्चन और अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर का मतलब वो मिरर होता है जो किसी एक स्फीयर का पार्ट हो। स्फीयर का मतलब गोल हिस्से का एक पार्ट हो, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज, स्फेरिकल मिरर्स are those which are part of the hollow sphere, which are part of the hollow sphere mirror, which are part of the hollow sphere mirror is called as hollow sphere mirror. Hollow sphere mirror is called as spherical mirror. तो कोई भी ऐसा मिरर जो हॉलो स्फीयर मिरर का एक हिस्सा होगा या पार्ट होगा, उसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर जो है वो मेनली दो तरह का होता है। तो कौन कौन सा होता है स्फेरिकल मिरर्स का? दो पार्ट, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। एग्जाम में देखो कभी कभी ये क्वेश्चन ही आता है, आया भी है कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो सबसे बिना टच किए कैसे बता देंगे कि कौन सा मिरर कौन सा है? समझे क्या बोल रहे हैं? एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि 3 मिरर तुमको दे दिया गया और तुमको बताना है कि तीनों में से कौन सा मिरर कौन सा है बिना टच किए। तो बहुत आसान करना क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब विदाउट टचिंग हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। प्लेन मिरर आपको याद रखना कि सेम साइज का इमेज बनाएगा, सेम साइज। प्लेन मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाएगा? सेम साइज बनाता है। सेम साइज मतलब जैसा तुम रहोगे तो वैसा ही बनेगा, ठीक। कॉनकेव मिरर कैसा बनाता है? तो कॉनकेव मिरर का स्पेलिंग देखो बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7। और कॉन्वेक्स का देखो 1 2 3 4 5 6। जिसका स्पेलिंग बड़ा, बड़ा इमेज बनाएगा, जिसका स्पेलिंग छोटा, छोटा इमेज बनाएगा। कॉनकेव का स्पेलिंग बड़ा है तो ये क्या बनाएगा? बड़ा इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज मतलब बिग साइज इमेज, बिग साइज इमेज। ये बड़ा इमेज बनाएगा, क्लियर, बड़ा इमेज बनाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये इसका स्पेलिंग छोटा तो ये कैसा बनाएगा? डिमिनिश्ड बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। इसका स्पेलिंग छोटा तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, मतलब स्मॉल साइज इमेज बनाएगा। तो बहुत आसान चीज था ये, बस कुछ नहीं करना है, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे और मान लेते हैं कि जो मिरर के सामने खड़े हुए उसमें हम लोग का सिर जितना बड़ा था उतना ही बड़ा दिखता है, मतलब प्लेन मिरर है, ठीक है। हम लोग मान लो, अरे जैसे ये मान लो मिरर था, मान लो ये मिरर था, ठीक। हम लोग इसके सामने जाके खड़े हो गए और यहाँ पर हम लोग का हेड है, ये हेड है, और हेड हम लोग का जितना बड़ा था उतना ही बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर होगा? हेड हम लोग का जितना बड़ा था उतना ही बड़ा दिख रहा है तो प्लेन मिरर। हम लोग का पेट मान लो बहुत छोटा सा हो गया, छोटा सा हो गया पेट हम लोग का स्टमक जो है, हम लोग का स्टमक बहुत छोटा सा हो गया, इसका मतलब छोटा सा दिखने लगा। हम लोग का पेट इतना बड़ा दिखने लगा, छोटा सा, इसका मतलब क्या होगा? वो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और हम लोगों का पैर जो है वो इतना बड़ा बड़ा दिखने लगा, हाथी के बराबर दिखने लगा। तो हम लोग का जो लेग है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगा,
तो बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगा, मतलब बड़ा वाला रहा होगा, तो कॉनकेव मिरर रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग मिरर के सामने जाकर यदि खड़े हो जाएंगे तो हम लोग को कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बारे में पता चल जाएगा बिना टच किए हुए। समझ गए? समझ गए? चलो ठीक है। अब यहां पर क्या सब भाई भेजते रहते हैं, सब क्या क्या कमेंट रखते हो? चलो ठीक है, ओजस्वी आ रहा है, आने दो। जो पढ़ना चाह रहा है, जो पढ़ रहा है पढ़ने दो भाई। पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी अपने लिए नहीं पढ़ेगा। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और उसके लिए आप नहीं भरेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे। और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में एक तो डिफरेंस आप देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो आप देखिए। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का आप डिफरेंस देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करेंगे आप। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस, ठीक है? क्लियर दिख रहा है ना? हम देखने गए थे कि भाई क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको? तो कॉनकेव मिरर में जो है सबसे पहला चीज कि मैग्नीफाइड इमेज बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। दूसरा चीज ये जो है इसका फोकल लेंथ माइनस होता है, फोकल लेंथ माइनस होता है। अब फोकल लेंथ क्या होता है उसको अभी हम आगे बताएंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका एफ जो होगा वो माइनस होगा, फोकल लेंथ मतलब एफ। इसका जो फोकल लेंथ है ना एफ, वो कैसा होगा? तो फोकल लेंथ इसका माइनस होता है, ठीक? ये मैग्नीफाइड इमेज होता है। इसको कैसे बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब ढेर सारे रे ऑफ लाइट आकर एक जगह आकर क्या होता है? मिल जाता है। कन्वर्जिंग मिरर एक पॉइंट पे मिल जाता है। चौथा पॉइंट क्या बोलेंगे इसमें कॉनकेव में? तो चौथा पॉइंट जो कॉनकेव में होता है कि ये मैग्नीफाइड बन गया, फोकल लेंथ माइनस होता है और कन्वर्जिंग मिरर होता है। इतना ही पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसमें देखेंगे तो कन्वेक्स में तो ये क्या बनाएगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा? डिमिनिश्ड इमेज। दूसरा क्या देखेंगे तो इसका फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ वो होगा प्लस, मतलब इसका एफ का वैल्यू प्लस होगा, ठीक? और तीसरा एफ का वैल्यू कैसा होगा? एफ का वैल्यू इसका होगा प्लस में, इसका एफ का वैल्यू प्लस में होगा, ठीक? इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, तो इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। इसमें क्या होगा? एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे चला गया, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है? चलो इसका एग्जांपल, यदि एग्जांपल नहीं, इसका मतलब हम लोग और एक चीज पॉइंट पढ़ेंगे। तो कन्वर्जिंग मिरर को, हाँ इसका देखेंगे यदि हम लोग ना, तो ऐसा डायग्राम बनता है, देखो ऐसे। ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये वाला कॉनकेव है ना, जहां पर पेंटेड क्या होगा? आउटसाइड है, और रिफ्लेक्शन कहाँ है? इनसाइड है, ठीक? ये पेंटेड क्या है? पेंटेड आउटसाइड, और इसमें रिफ्लेक्शन इनसाइड, रिफ्लेक्शन इनसाइड। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर से होगा। चलिए ये हो गया। चौथा पॉइंट जो होगा इसमें, फोर्थ पॉइंट इसका, तो इसमें जो है वो कैसा है? ये है ऐसे। इसमें क्या होगा? पेंटेड इनसाइड है। इसमें क्या है? पेंटेड इनसाइड है, ठीक? इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन कहां होगा? रिफ्लेक्शन कहां होगा? आउटसाइड होगा। कैसे होगा? रिफ्लेक्शन आउटसाइड होगा, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन आउटसाइड। इसमें रिफ्लेक्शन होगा आउटसाइड, इसमें पेंटेड होगा इनसाइड। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसको नोट कर लेंगे आप। तो प्लेन मिरर और सॉरी प्लेन नहीं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या था? मैग्नीफाइड इमेज, फोकल लेंथ माइनस, कन्वर्जिंग मतलब ढेर सारा पॉइंट, एक इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जहां ढेर सारे जगह से आकर एक जगह मीट करता है, ठीक है? मतलब मीट एट वन पॉइंट, मीट एट, क्या लिखेंगे यहां? मेनी रे मीट एट वन पॉइंट। ढेर सारा रे आकर एक जगह पे मिलेगा, ठीक है? और यहां पर क्या होगा? मेनी रेज लिख लो, रेज, ठीक है? मेनी रेज एमिट्स फ्रॉम
1 पॉइंट, एक पॉइंट से ढेर सारा रे बाहर निकलता है। इसमें रिफ्लेक्शन इनसाइड, उसमें रिफ्लेक्शन, इसमें पेंटेड आउटसाइड, इसमें रिफ्लेक्शन आउटसाइड, पेंटेड इनसाइड। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर रखिएगा आप लोग ये चीज को कि एग्जाम में आपको ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव कॉन्वेक्स है, क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये हमको बताओ कि लेजर लाइट में कौन सा यूज होगा, बताओ तो। लेजर लाइट में, लेजर लाइट में कौन सा यूज होता होगा? लेजर लाइट में कौन सा यूज होता है? लेजर लाइट में ढेर सारा रे जो होता है ना, अंदर ही अंदर आकर एक पॉइंट पे फोकस करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है ना, ढेर सारा रे ऑफ लाइट आकर एक जगह फोकस करता है, मतलब कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, CONVERGING, कन्वर्जिंग। ठीक, अच्छा, अब इसमें यदि देखेंगे कि व्हीकल्स लाइट में, व्हीकल्स का लाइट में, व्हीकल लाइट मतलब कार, बाइक, ट्रक होता है ना, अरे जैसे कार होता है ना, तो कार का लाइट ऐसे ना होता है, वो ढेर सारा लाइट को क्या करता है, फैलाता है। मतलब एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे क्या कर दिया, फैला दिया, एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे फैला दिया। तो ये क्या किया, ये डाइवर्जिंग किया ना, ये क्या किया, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग हो गया, मतलब कॉन्वेक्स हो गया। और ये क्या किया, कन्वर्जिंग किया, मतलब कॉनकेव हो गया। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद जो है, अब बताया जाएगा यूजेस ऑफ प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया जाएगा कल से, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और कल से इसके बाद टॉपिक बताया जाएगा। कल से थोड़ा क्लासेस पहले शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा 2 दिन से लेट हो जा रहा है। क्या किया जाए, 5, 6, 7, 8 को भी पढ़ाना रहता है, इसलिए तो कल से क्लासेस थोड़ा पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और जो थोड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ दे रहे हैं, वो चीज आप नोट करेंगे, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि हो सकता है आप लोगों का 2-3 दिन के अंदर ही, 2 से 3 दिन के अंदर ही आप लोगों का ऑनलाइन क्लास मैथ का मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा मैथ का, जिसका टाइमिंग होगा 5 AM, ताकि आप जल्दी सुबह उठने का आदत डालिए। समझ गए? जिसमें आप लोगों को PYQ भी लगाया जाएगा और हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो मैथ के मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट होंगे बहुत जल्द, सुबह में 5 बजे से। तो बहुत सारे बच्चे जो है सोते रहते हैं, लेकिन आदत छोड़ दो, एग्जाम्स आ गया है, उठना जरूरी है, नहीं तो पता चला दिक्कत ही दिक्कत है, परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्या कमेंट आया है इस वाले न्यूज पे? चलो, जो लोग सुबह उठते हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जो नहीं सुबह उठते हैं आदत डाल लो। जो सुबह नहीं उठ पाएगा आदत डाल लो, सुबह से क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बनाते रहिए। लाइफ चैप्टर को कल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज कौन सा टॉपिक पढ़े हम लोग? आज टॉपिक पढ़े हैं टॉपिक 2, तो कल हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 3। तो इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद के क्लास अब कल चलेंगे। ठीक है, सी यू, गुड नाइट, बाय, और खत्म।